नमस्कार। बीए थर्ड ईयर के भूगोल के सिलेबस का जो पहला पेपर है उसका एक टॉपिक शक्ति के स्रोत को हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जल विद्युत या जिसको हम सामान्य भाषा में विद्युत या बिजली कहते हैं, उससे हम सभी लोग परिचित हैं। जल विद्युत हमारे जीवन का आजकल आधार बन गया है और इसकी वजह से न केवल हमारे घरेलू कई कार्य अपितु औद्योगिक जो विकास है वो भी इसी की वजह से संपन्न हो पा रहा है। अन्य संसाधनों से अगर हम जल विद्युत की तुलना करें तो अन्य जो शक्ति के संसाधन हैं उनकी अपेक्षा जल विद्युत जो है वो सतत और एक नष्ट नहीं होने वाला संसाधन है। शक्ति के अन्य जो साधन हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनके जो भंडार है वो सीमित है और एक बार उपयोग करने के बाद इनकी मात्रा कम हो जाती है। जो हमने उपयोग किया वह हिस्सा इनका नष्ट हो जाता है। जबकि जल विद्युत जो है इसके उत्पादन में जल का विनाश नहीं होता है, उसकी मात्रा ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो ये एक अक्षय संसाधन है जिसका लंबे समय तक उपयोग जल का उपयोग करते हुए किया जा सकता है। जल विद्युत उत्पादन हेतु क्या क्या आवश्यक भौगोलिक दशाएं होती है उनकी हम बात करेंगे कि क्या ऐसी दशाएं हैं जो उपलब्ध होने पर ही जल विद्युत का उत्पादन हो सकता है। तो सबसे पहली जो दशा है जल विद्युत के उत्पादन की आवश्यक दशा वो है पर्याप्त जल। हम सब जानते हैं कि जल विद्युत का उत्पादन टरबाइन, डायनेमो या टरबाइन, डायनेमो वगैरह को चला करके किया जाता है। और टरबाइन और डायनेमो इत्यादि को चलाने के लिए जो बांध है उनमें पानी इकट्ठा करके झरने के रूप में या तेज़ी के साथ में पानी को इन टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है और फिर टरबाइन और डायनेमो घूमते हैं और उसकी वजह से जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो पहली जो आवश्यक दशा है जल विद्युत के उत्पादन हेतु वह है पर्याप्त मात्रा में जल का उपलब्ध होता। जल की मात्रा विद्युत उत्पादन हेतु पर्याप्त होनी चाहिए और पर्याप्त जल प्राप्ति हेतु निरंतर और तेज बारिश का होना जरूरी है, तभी पर्याप्त जल की प्राप्ति हो सकेगी। दूसरी जो आवश्यक दशा है वह है निरंतर प्रवाह। पर्याप्त वर्षा होना ही एकमात्र इलाज नहीं है जल विद्युत उत्पादन के लिए, बल्कि जो जल का प्रवाह है वह वर्ष भर निरंतर चलते रहना भी जरूरी है। इसी कारण से नदियों पर बांध या जलाशय बनाए जाते हैं ताकि बारिश न होने पर भी बांध में जो इकट्ठा हुआ है पानी उसका जल प्रवाह बनाए रख करके टरबाइन चला करके और निरंतर बिजली का उत्पादन, जल विद्युत का उत्पादन किया जा सके। तो निरंतर प्रवाह आवश्यक है जल का। तीसरी जो आवश्यकता है वह है तीव्र वेग। प्रवाहित जो जल है उसका तीव्र वेग से बहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वेग धीमा या हल्का होगा तो टरबाइन घूमेगा नहीं। इसलिए जो जो जल है उसका प्रवाह या वेग अधिक होना जरूरी है ताकि टरबाइन चले और उसकी वजह से फिर डायनेमो घूमे और बिजली का उत्पादन हो सके। अतः जल का वेग जितना अधिक होगा उतना ही तेजी के साथ विद्युत का उत्पादन होगा। अगला जो आवश्यक दशा है वह है तेज ढाल। जहाँ से जल गिरता है वहाँ जो धरातल का ढाल या ढाल जो है वो तीव्र होना चाहिए। अगर ढाल तीव्र होगा तभी जल तेजी के साथ में नीचे गिरेगा। इसी कारण से जहाँ पर भी जलप्रपात या झरने की दशा बनती है वह स्थान जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे उपयुक्त माना जाता है और वहाँ जल विद्युत का उत्पादन आसानी से संभव हो पाता है। और पांचवी जो आवश्यक दशा है वह है तापमान का उपयुक्त रहना। अगर किसी स्थान पर जल तो मौजूद है परंतु तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, यानी तापमान हिमांक को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो उपलब्ध जल है वह जम करके हिम या बर्फ के रूप में जम जाएगा और जल का प्रवाह नहीं हो पाएगा और ऐसी स्थिति में जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि उच्च अक्षांशों में जहाँ पर
तापमान बहुत ज़्यादा कम रहते हैं या सर्दियों में विशेष रूप से तापमान काफ़ी गिर जाते हैं, वहाँ जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाता और फिर इसके लिए अलग जो शक्ति के साधन है इसका उपयोग उन देशों को करना पड़ता है। ये थे जल विद्युत के उत्पादन हेतु आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं हैं वो। अब हम बात करेंगे आर्थिक और मानवीय दशाओं की। आर्थिक और मानवीय दशाएं कौन कौन सी जरूरी है जल विद्युत उत्पादन हेतु, उनकी भी हम बात करते हैं। पहली आर्थिक और या मानवीय जो दशा है जो जरूरी है जल विद्युत उत्पादन हेतु, वह है बाजार या मांग क्षेत्र की समीपता। अगर किसी स्थान पर जल विद्युत का उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाता है और वहाँ पे जल विद्युत का बड़ी मात्रा में उत्पादन तो शुरू हो जाता है, परंतु जल विद्युत का उपयोग करने के लिए यदि मांग क्षेत्र पास में नहीं है जहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन हो सके, तो ऐसे स्थान पर जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जल विद्युत जो उत्पन्न होगी उसकी खपत होगी नहीं और जल विद्युत उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी जो आवश्यक आर्थिक या मानवीय दशा है वह है पर्याप्त पूंजी। हम सभी जानते हैं कि जल विद्युत उत्पादन हेतु बांध बनाना पड़ता है या जलाशय बनाना पड़ता है। इसके अलावा पावर हाउस यानी कि शक्ति ग्रह का निर्माण करना पड़ता है। कई तरह के तार, खंबे इत्यादि आवश्यक होते हैं। इसके अलावा कई तरह की हैवी इंजीनियरिंग की सामग्री वहाँ पर लगती है जिसमें बहुत ज़्यादा रुपए पैसे यानी पूंजी खर्च होती है। अतः अगर पर्याप्त पूंजी किसी देश के पास में है उपलब्ध तो ही वह देश जल विद्युत का उत्पादन कर पाएगा। अगर पूंजी नहीं है तो जल विद्युत का उत्पादन करना संभव नहीं है। यही कारण है कि विकसित देशों में ही ज़्यादातर जल विद्युत जो शक्ति है उसका विकास हो पाया है। तीसरी आवश्यक दशा है आर्थिक या मानवीय, वह है परिवहन के साधन। बांधों और जो शक्ति ग्रह है इनका निर्माण करने के लिए कई प्रकार की उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पत्थर, सीमेंट या खंबे, लोहे के सरिये वगैरह। तो इन सबको लाने ले जाने हेतु परिवहन के साधनों की उत्तम व्यवस्था होना जरूरी है। अगर परिवहन के साधनों का विकास किसी क्षेत्र में नहीं हो पाया है तो वहाँ पे बांध का निर्माण, बिजली ग्रह का निर्माण, पावर हाउस का निर्माण वगैरह नहीं हो पाएगा। और चौथी जो आवश्यक दशा है आर्थिक और मानवीय, वह है उन्नत तकनीकी ज्ञान यानी कि उन्नत प्राविधिक ज्ञान और इंजीनियरिंग का ज्ञान। जल विद्युत उत्पादन हेतु उच्च तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और अगर किसी स्थान पर उच्च तकनीकी ज्ञान और इंजीनियरिंग का कार्य करने के लिए अच्छे इंजीनियर उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस देश में जल विद्युत का उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा। और अगर उच्च तकनीकी ज्ञान और इंजीनियरिंग कुशलता वाले लोग वहाँ पे उपलब्ध हैं तो पूर्ण दक्षता के साथ में वहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन संभव हो पाएगा। तो ये थी साथियों जल विद्युत के उत्पादन हेतु आवश्यक भौगोलिक और मानवीय दशाएं। अब हम बात करते हैं जल विद्युत शक्ति के महत्व पर। जल विद्युत शक्ति के जो महत्व हैं इनको कुछ पॉइंट्स के रूप में लिखा हुआ है आपके सामने इस स्लाइड में। पहला जो महत्व है जल विद्युत शक्ति का वह है ऊर्जा का अक्षय संसाधन है। ये अन्य जो शक्ति के साधन हैं वो उपयोग लेने के बाद उतनी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, यानी वो समाप्य संसाधन है। लेकिन जो जल विद्युत है वह कभी खत्म नहीं होने वाला संसाधन है। जब तक जल रहेगा तब तक जल विद्युत का उत्पादन भी संभव हो सकेगा। तो ये एक तरह से समाप्त नहीं होने वाला संसाधन है, इसीलिए इसको अक्षय संसाधन कहा जाता है। दूसरा इसका जो महत्व है वह है स्वच्छता। जैसे कोयले की बात करते हैं तो कोयला जलने से धुआं निकलता है, कई प्रकार की जहरीली गैसें निकलती है, उसमें से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी तरह से पेट्रोल, डीजल वगैरह का उपयोग करने से भी धुआं, दुर्गंध, चिकनाई इत्यादि चीज़ें पर्यावरण को प्रदूषित करती है। लेकिन जल विद्युत का उपयोग करने से इस प्रकार का किसी तरह का पर्यावरण या प्रदूषण या गंदगी होने की कोई संभावना नहीं है। अतः ये एक प्रकार की स्वच्छ शक्ति है या ये शक्ति का एक स्वच्छ साधन है, ये हम कह सकते हैं। तीसरा महत्व जल विद्युत शक्ति का वह है परिवहन में आसानी। इसका परिवहन करना काफ़ी सरल रहता है क्योंकि तारों के माध्यम से खंभे लगा करके इसका परिवहन किया जाता है, तो परिवहन करने में यह शक्ति बहुत ही आसान है। चौथा महत्व है उपयोग करने में सरलता। कम तकनीकी ज्ञान वाले, कम पढ़े लिखे लोग भी
जल शक्ति का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि घर में अगर लाइट फिटिंग की हुई है तो सिर्फ एक बटन दबाने की ज़रूरत है, जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो उपयोग करने में ये शक्ति आसान है। और पांचवा और अंतिम जो महत्व है वह है कि दुर्गम स्थानों पर भी इसे पहुंचाना आसान है। अगर कोई स्थान दुर्गम है या कोई संकड़ी गलियां है तो वहाँ पर भी खंबे और तार के माध्यम से बहुत आसानी के साथ में, पहाड़ों के ऊपर हो चाहे रेगिस्तान में हो, उबड़ खाबड़ एरिया हो, कहीं पर भी इस जल विद्युत शक्ति को पहुंचाना आसान होता है। तो साथियों, ये थे जल विद्युत शक्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक और मानवीय तथा आर्थिक दशाएं और जल विद्युत शक्ति का महत्व। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे जो जल विद्युत का उत्पादन प्रतिरूप है उसके बारे में। तब तक के लिए सुनने के लिए धन्यवाद।